मशीन लर्निंग को अच्छे से सीखने के लिए प्रैक्टिकल्स तो करने पड़ेंगे, पर प्रैक्टिकल के लिए एक हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन। सो पे योर अटेंशन। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a=10 बन गया वेरिएबल। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ a= कोट्स में अमित, तो ये बन गया स्ट्रिंग। इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। और प्रिंट पे हमने ऐसे किया तो ये अमित हो गया, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद इसमें आप इसमें किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे फ्लोट टाइप का डेटा हो। फ्लोट मतलब कि पार्शियल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 1.2, ठीक है, हो गया स्टोर। इतना ही है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इंटीजर स्टोर करना या स्ट्रिंग स्टोर करना, उसके लिए कुछ अलग से नहीं लिखना। बस आपने वेरिएबल का नाम लिखना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू डाल देनी है। दैट्स इट, बन गया वेरिएबल, ठीक है। प्रिंट उसको हम इस तरह से करा लेंगे। एक थोड़ा सा प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि जब भी हमें वेरिएबल का नाम लिखना होता है तो हम स्नेक केसिंग में लिखते हैं। ये बस एक लिखने का तरीका है कि कोई भी नाम लिखा स्मॉल लेटर में अंडरस्कोर ऐसा इस तरह से। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग डेटा लिखना है तो हम ऐसे एक साथ नहीं लिखेंगे, हम एक अंडरस्कोर लगा देंगे। इसको स्नेक केसिंग कहते हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है पाइथन में, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। ये और थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल्स मान लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको इसमें 2 डेटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ विच आर वेरी मच यूजफुल इन मशीन लर्निंग। पहला है लिस्ट। लिस्ट ऐसा एक तरीके का मान लीजिए स्टोरेज होता है। जैसे कि आपने बाकी लैंग्वेजेस में अगर एरेज वगैरह पे काम किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऐसे मान लीजिए। और हम लिस्ट में, पाइथन की जो लिस्ट होती है उसकी खास बात ये होती है कि हमें इसमें, जैसे हमने वेरिएबल्स में देखा था ना, सिमिलरली इसमें हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैंने लिखा माई लिस्ट और मैंने ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स बना दिए 1 2 3 4 5 एंड मैंने माई लिस्ट प्रिंट किया और प्रिंट हो गया। दैट्स इट। एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग माने कि कौन सा नंबर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर 5 एलिमेंट है तो 0 टे, अगर 5 एलिमेंट है तो 0 से 4। और अगर मुझे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो 1, और अगर 5वां एलिमेंट एक्सेस करना है तो 4। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम हाउ टू गेट लेंथ ऑफ लिस्ट, हम उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं? बस len लिख दो लिस्ट के आगे, पैरेंथेसिस लगा के, तो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हम लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे? एक बार बना दी तो अपेंड कर दो। अपेंड करने से क्या होगा? आपका एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब अगर हमें एलिमेंट रिमूव करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप पॉप लिख दो, तो पॉप करोगे तो एकदम लास्ट से एलिमेंट चला जाएगा, और अगर आप उस एलिमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू लिख दोगे रिमूव करके तो वो एलिमेंट उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 लिस्ट है अगर हमारे पास, लेट्स से एक लिस्ट माई लिस्ट 1 माई लिस्ट 2, तो एक लिस्ट है 1 2 3, एक लिस्ट है A and B। अगर हमें इनको दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट करना हो तो कैसे करेंगे? सिर्फ माई लिस्ट 1 प्लस माई लिस्ट 2, सिंपल, ठीक है। ये देखो कॉन्कैटिनेट हो गई। एक जो काफ़ी, हाँ, एक और ऑपरेशन लिस्ट में जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मशीन लर्निंग में, दैट इज़ स्लाइसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लिस्ट है, जैसे हमारी लिस्ट क्या है, हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब हम एक जो कोलन करके ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो कोलन ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट्स रिटर्न करके दो, यानी कि कोलन 2, तो ये सिर्फ 1 और 2 दे देगा। अच्छा, मैंने कहा दूसरे से एलिमेंट्स रिटर्न करके दो। मैंने बोला इंडेक्स कितनी होती है? 0 से स्टार्ट होती है, तो दूसरा मतलब 1, तो 1 to 4 इस तरह से आ गया। अब मैं बोलूँ आपको कि मेरे को रिवर्स कर दो लिस्ट, तो मैं 2 कोलन लगाऊंगा और रिवर्स कर देंगे तो हमें -1, ठीक है। एक पोजीशन से उल्टा कर दो लिस्ट को, 6 5 4 3 2 1, मैजिकल ना, ठीक है। लिस्ट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी कुछ इस तरह से दिखती है। तो डिक्शनरी में हम करली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू के पेयर में डेटा को लिखते हैं। जिसको जावा आती है, जावा में हम हैश मैप्स का यूज़ करते थे, की और वैल्यू, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ को हम एक साथ या एक ही तरह का डेटा कैसे भी करके हम डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसर्ट ऑपरेशन देखिए, नेम अमित, एज 32, कंट्री इंडिया, ठीक है। मैंने डिक्शनरी प्रिंट करी, कुछ इस तरह से डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए मान लीजिए आपको एक नई डिक्शनरी बना रहे हैं, तो माई डिक्शनरी को आप इस तरह से करली ब्रेसेस लगा के आप इनिशियलाइज कीजिए, फिर उसमें वैल्यूज़ डालिए, की वैल्यू बना के, ठीक है। किसी भी तरीके की बना सकते हैं, बट दैट हैज़ टू बी इन डबल कोट्स।
उसके बाद आप डिक्शनरी आप प्रिंट करा दीजिए एंड आपकी डिक्शनरी इस तरह से कुछ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, की का नाम लिखिए और उसके आगे पॉप, ठीक है, लिटर POP पॉप, एंड देन ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ कंट्रोल फ्लो। तो जब भी हमें कंडीशनल लॉजिक लिखना होता है कि अगर इफ़ दिस पाथ, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन टेक दिस पाथ, इफ़ नॉट ट्रू देन टेक दिस पाथ, जब इस तरीके की प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम if else का यूज़ करते हैं। if else को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए आपने एक वैल्यू लिखी a इक्वल टू 2 और आपको ये लिखना है कि अगर a इक्वल टू 2 है तो आपको yes लिखना है, अगर नहीं है तो no लिखना है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो फिर no प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको 3 कंडीशन लिखनी है, ठीक है, तो else if, लाइक अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन, ऐसे करके मल्टीपल कंडीशन लिखनी है तो आपको else if का यूज़ करना पड़ेगा। else if को हम elif करके यूज़ करते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 1 तो ये, 2 तो ये, else 3। ठीक है, इसको रन करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 1 हमने पहले ऊपर लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ लूपिंग। अगर आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इटरेट करना है, उसकी सारी वैल्यूज़ को इटरेट करना है, मान लीजिए उसके ऊपर कोई लॉजिक लिखना है या कुछ भी करना है, तो फॉर लूप का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। और फॉर लूप कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए मेरी एक लिस्ट है, अमित, सुमित, ललित, उसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और मैंने लिखा फॉर ए इन माई लिस्ट। यहाँ पे हम ए यानी कि एक एक वैल्यू ए में डलेगी। इन एक कीवर्ड है, वो लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट है पाइथन का, और जो भी आपका लिस्ट का नाम है। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा प्रिंट ए, तो अमित, सुमित, ललित ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली आप डिक्शनरी को भी प्रिंट करा सकते हैं। इनके सिंटैक्स अलग अलग हैं। जब आप कोड लिखने बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी और भी सारी नई चीज़ें आ जाएंगी, बट बेसिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर इज़ फंक्शन। तो जब भी हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक ब्लॉक में पैकेज करके बार बार हमें उसे रीयूज़ करना होता है, तब हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम कोई भी लॉजिक अपना लिखते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेफ, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, कोलन, फिर उसके बाद एक हम टैब लगाएंगे। ठीक है, टैब यहाँ पे, ताकि हमें इसे बता दें कि ये इंस्ट्रक्शन इस फंक्शन के अंदर है। बताने का पाइथन में यही तरीका होता है। पाइथन में कोई भी चीज़ किसी के अंडर आती है, उसका बताने का यही तरीका होता है कि आप एक टैब का यूज़ करें। टैब यानी कि ये जो की होती है ना, TAB की कंप्यूटर में, इसको दबा देंगे आप। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एंड में ले जाता हूँ, टैब दबाऊँ तो इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने इसके अंदर का लॉजिक लिखा, ठीक है, जो भी लॉजिक लिखना है आपको, एंड देन फंक्शन कॉल कर दिया। कुछ भी लिख दीजिए, मैं मान लीजिए चेंज करके लिख देता हूँ 2, हेलो वर्ल्ड 2। ठीक है, अच्छा, फंक्शन में हम क्या वेरिएबल भी पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से, मान लीजिए मुझे 2 वेरिएबल पास करने हैं और दोनों को ऐड करके मुझे रिज़ल्ट भी रिटर्न में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू 1 वैल्यू 2 को ऐड करके रिज़ल्ट में डाल दूँगा। यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। और फिर आपने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया एंड देन रिज़ल्ट पास कर दिया। और आपने एक और, मैंने यहाँ पे बाहर एक रिज़ल्ट लिखा एंड देन अगेन ये रिज़ल्ट की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने ए लिख दिया, इस तरह से, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। बस ये है कि आगे जब यूज़ करें तो यहाँ पे भी आप ए लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैं वैल्यू पास करूँ, मैं कुछ वैल्यू डिफरेंट कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 2 + 3, तो ये रिटर्न करके आना चाहिए 5, राइट? रिजल्ट इज़ 5। सो लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस मास्टर क्लास इज़ इम्पोर्ट मॉड्यूल। तो पाइथन में बहुत सारे पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, एज अ लाइब्रेरी आप समझ लीजिए। ठीक है, उनको हम डायरेक्ट इंपोर्ट करके उनको यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी हम खुद से भी, हमारे कोड बेस इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उनको भी एज अ लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इंपोर्ट? कुछ नहीं है कि इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम कि इंपोर्ट मैथ लिखा मैंने, और मैथ का एक मुझे फंक्शन चाहिए था SQRT। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट। तो मैंने 4 का स्क्वायर रूट अगर करना है मुझे, तो मैंने लिखा math.sqrt 4 और ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 3 का क्या बोलेगा, ये 1.73 होता है ना, राइट? ठीक है, इसके बाद कुछ मिससेलेनियस चीज़ें बचती हैं, जैसे कि अगर आपके कोड में कहीं पे एरर आया है और आपको एरर फ्री कोड लिखना है, तो हम ट्राई कैच
करके एक टेक्निक होती है, सारी लैंग्वेजेस में होती है वो, यहाँ पर उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ट्राई एंड एक्सेप्ट, अगर मान लीजिए मैंने एक एररनेस वाला कोड लिखा कि डिवाइड बाय ज़ीरो इनफाइनाइट होता है, हम सब जानते हैं, तो लैंग्वेजेस में एरर आ जाती है। डिवीजन बाय ज़ीरो करके उन्होंने लिखा होता है लैंग्वेज में। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे तो वो एरर फेंक देगा, ठीक है। तो इट्स अ बैड कोड, राइट, बट वी डोंट वांट द प्रोग्राम टू क्रैश। कैसे? जैसे अगर मैं इसको कोड के बाहर लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो आप देखना कैसे थ्रो मारेगा एरर, ठीक है। डिवीजन बाय ज़ीरो एंड पूरा प्रोग्राम फट के पूरा लाल लाल हो जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हम इसको एक ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे, तब नहीं फटेगा इस तरह से, ठीक है। तब उसमें हम क्या होगा, एक्सेप्ट लिखेंगे, एक ये कीवर्ड एक्सेप्शन क्लास, ताकि वो पता चले कि क्या एरर आई है, एंड देन एज ई के अंदर जो भी एरर है वो मैसेज स्टोर हो जाएगा और हम उस एरर को प्रिंट करा लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या एरर आई, ठीक है, कुछ इस तरह से डिवीज़न बाय ज़ीरो। ऑल राइट, एक और छोटी सी चीज़ है, दैट इज़ लाइक हाउ टू राइट क्लासेस इन पाइथन। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। क्लास का नाम, जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर क्या लिखोगे आप, फंक्शन से लिखोगे, रीयूजेबल कोड्स, राइट। तो डेफ, लाइक फंक्शन डेफ यानी कि द कीवर्ड, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे एक पैरामीटर होता है सेल्फ, ठीक है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास जब भी हम लिखते हैं तो वो फंक्शन के वेरिएबल्स को बताता है कि यार आई बिलोंग टू दिस क्लास, तो उसके लिए हम सेल्फ लिखते हैं, एंड देन रिटर्न हेलो, उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने लॉजिक लिखना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पैरेंथेसिस लगा के, क्लास के नेम के आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके अंदर का जो फंक्शन का नाम था टेस्ट फंक्शन, उसको आपने कॉल कर दिया। कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हेलो, तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा ना, आपने प्रिंट कराया, तो दैट्स इट। अगर आपने इतनी पाइथन सीख ली तो आप मशीन लर्निंग बड़े ही आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है, चीज़ें इतनी ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, टफ़ हैं, ये है वो है, बट कुछ भी ऐसा नहीं होता। चीज़ें बहुत आसान है। हम सब सेम ब्रेन कैपेसिटी के साथ आए हैं, हम सबका दिमाग इक्वल लेवल पे ही होता है, जस्ट दैट कि हमें वो चीज़ का एक्सपोजर नहीं होता, हमने देखी नहीं होती, तो हमको उस चीज़ से थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार मेरे को नहीं आएगी या क्या होगा, कैसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो एक दो बार और देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके प्लेंटी ऑफ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आपका मैक है या विंडोज़ है, किसी भी टाइप का अगर आपका कंप्यूटर है, सबके ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, आप पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए। सो दैट्स इट, हैप्पी कोडिंग, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।